जो ये घमंडी लोग हैं इनका अर्थ बहुत बुरा होगा, इसलिए लोग उनको मुंह नहीं लगा रहे। उन सड़कों पर विदेश फिरे धक्के खाता। छोटा शब्द मेरे खिलाफ 2 बार बोला गया। जयप्रकाश को 40 साल हो गए, छुट भैया है। छुट भैया कोई नहीं है। आज भी उचाना में जयप्रकाश मैं 38,000 से जीता, अरे कांग्रेस हमारी पार्टी आ रही। पुराने कांग्रेस से तो रिटायर हो गए, उनके पिताजी बूढ़े हो गए, वो बूढ़े हो गए। और ये बजिंदर अभी नया नया आया है, या तो अभी पार्टी की लाइन का पता नहीं है। अच्छा, जो ब्रजेंद्र सिंह है वो कहने की छुटभैया नेता बता रहे, कह रहे कि जो यात्रा वो कह रहे हैं राहुल गांधी से मिला ही जो छुटभैया नेता है ना, इनकी तसल्ली कराया है। वो जो यात्रा को हल्के में ले रहे थे, आपका भी नाम उसमें है। देखो, मेरा नाम लिया है तो माड़ी बात है, मैंने वो देखा नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति की, जो एक आम आदमी कोई कुछ कहे उसको इख्तियार है। और मैं कई दिन से आपने कुछ प्रश्न मुझसे पूछ लिया। एक तो मैं आपको बताता हूं कि उन लोगों की बात का जवाब दिया जाता है जो जवाब देने के काबिल हो। हर किसी की बात का जवाब नहीं देंगे। कई इस तरह की वीडियो आ रही हैं, कोई पार्टी का कुछ कह रहा है कोई, इससे समाज टूटता है, इससे राजनीति गंदी होती है। और उल्टे सुलटे बोल करके सब नेताओं ने देख लिया। तो जब ब्रजेंद्र सिंह हुड्डा को छुटभैया कहते हैं तो कैसा लगता है? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अहंकारी आदमी की बात, उसने जो कोई कहता है वो अच्छा ही कहता होगा। मैं अब पार्टी का कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हमारा वो एक कांग्रेस पार्टी में भी आया है, या तो कांग्रेस पार्टी का सिस्टम नहीं समझता, नया नया आया है। उनके पिताजी तो पुराने कांग्रेसी हैं। पुराने कांग्रेसी थे, पुराने कांग्रेसी तो रिटायर हो गए, उनके पिताजी बूढ़े हो गए, वो बूढ़े हो गए। और ये बजिंदर अभी नया नया आया है, या तो अभी पार्टी की लाइन का पता नहीं है। इसीलिए जब मैं बात कहता हूं तो कईयों को दर्द हो जाता। वैसे ही अब बजिंदर सिंह क्या कहता है, क्या करता है, जनता सब जानती है। वो ये भी कह रहे कि 2024 में कांग्रेस का एक तरफा मोल नहीं था, बराबर का मुकाबला था, समझ नहीं पाए। पहला सुन तो लो, कई बार सिस्टम में चूक हो जाती है। हमारे कहावत है कि मौका चूक के फलानी गावा आड़ पताल। देखिए, हर आदमी का राजनीति में, समाज में, जीवन में एक अवसर मिलता है। मेरे पिताजी साधारण किसान थे। मुझे 1989 में जनता ने बीरेंद्र सिंह को हरा करके, बजिंदर के पिताजी, मुझे एमपी चुन दिया और मैं फिर केंद्र में मंत्री बन गया। तो जब केंद्र में मैं मंत्री बना, मैंने मेहनत की, लोगों के दिलों में स्थान बना लिया। तो हर कोई व्यक्ति को जो मौका मिलता है, मौका सबने मिला है। अभय सिंह चौटाला को बड़ा मौका मिला, जब नेता प्रतिपक्ष बने, अकेले अपनी पार्टी के मुखिया थे। अगर वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस को के खिलाफ बोलने की बजाय, अब 5 साल की उसकी क्लिप देखना, हुड्डा साहब और कांग्रेस दोनों को निशाने पर रखता है, तू नेता प्रतिपक्ष है मेरे भाई, सरकार के खिलाफ बोल, सरकार की खामियां उजागर कर जनता में। वो नहीं की, हुड्डा साहब के खिलाफ बोलता रहा, आज जीरो पार्टी खत्म। अब उस पर आऊंगा एक सेकेंड। ऐसे ही इन लोगों ने, बहुत लोगों ने मौके मिले, क्यों नहीं सुधरे। अब एक बार आदमी एमपी बन जाता है। एमपी एक संवैधानिक पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है। और उसमें क्या, एक बार क्या हुआ, मैं इनको सिखाना चाहता हूं, सब पार्टी के नेताओं जो नए नए राजनीति करना चाहते हैं, विशेष तौर से उन लोगों को जो नए नए राजनीति में आ रहे हैं, ब्रजेंद्र सिंह को नहीं, सबको। बजिंदर सिंह को मैं क्यों समझाऊं, उनके घर वाले समझाएंगे, मेरे कहने में। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब मौका मिलता है उसका सदुपयोग करो। मैं अकाली दल के साथी है मेरे प्रेम सिंह चंदूमाजरा, मैं उसको कहने लग गया, मैं यार चंदूमाजरा साहब आपकी पार्टी उठ नहीं रही, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि जेपी भाई,
जब हम 3 कृषि कानून जो किसान विरोधी थे, मजदूर विरोधी थे, वो पार्लियामेंट में आए तो हम लोगों ने उनका समर्थन कर दिया, अकाली दल ने। और उसका वो ऐसे गंदे कानून थे, जिस भी व्यक्ति ने उनका समर्थन किया उन पे एक दाग लग गया। एक दाग होता है चरित्रहीनता का, एक दाग होता है भ्रष्टाचारिता का, और एक दाग है किसान का विरोध का। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर आप किसान विरोधी बातों में किसी भी सरकार का साथ देते हैं तो आप दागी होगी, किसानों के विरोधी होगी, तो जनता स्वाभाविक है उसकी खिलाफत करेगी। तो अपॉर्चुनिटी सबको मिली, क्यों नहीं ली भाई? अच्छा, इधर भी मौज उधर भी मौज, ये हरियाणा में नहीं चल सकता। और छोटा शब्द मेरे खिलाफ 2 बार बोला गया। एक बार जब मैं इनेलो में था तब बोला गया, मैंने उसकी वजह से नरवाना चुनाव लड़ना पड़ा। और आज मैं उस पर नहीं कहूंगा, चौधरी ओम प्रकाश की धरती पर नहीं है, जो नेता आदमी स्वर्गवास में चला जाता है मैं उसके बारे में अच्छा बोलूंगा, माड़ा नहीं। दूसरा, मेरे खिलाफ जो मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा था, मुझे मेरे साथियों को छुट भैया कह दिया, हमारे कुछ साथियों ने। और अगर वो उस वक्त कांग्रेस का साथ दे देते, जेपी का साथ दे देते, तो ये दुर्गति नहीं होती। आज समाज में छुट भैया कोई नहीं, खास आदमी भी कोई नहीं, अंग्रेज का राज नहीं है। कोई व्यक्ति ये समझे मैं तो खास हूं और बाकी आम हैं, छुट भैया है। छुट भैया कोई नहीं है। इन बड़े बोलों का जनता देखती है। कितने नेताओं ने बड़े बड़े बोल बोले, अभय चौटाला ने बड़े बोल बोले, दूसरे नेताओं ने बोले, मैं नाम नहीं लूंगा, सबने खामियाजा भुगतना पड़ा। लोकसभा का नतीजा आपके सामने है, समय पर समझ देनी, फिर जनता ने गाड़ी देते फिर क्या फायदा भाई। और जहां तक सवाल है, ये तो एक ट्रेंड बन गया ओछा बोलने का, और जो भी ओछा बोलता है या घमंड में बोलता है, अहंकार में बोलता है, आज में सारे सड़क पे फिरे धक्के खा। ये राजनीति जयप्रकाश ने तो की नहीं, क्योंकि मैं तो 1989 में राण लग गया था, लड़न लग गया था भाई। अब मेरे से कई परेशान रहे जावे हैं, जब मौके मिलते हैं, जयप्रकाश ने मौका मिला, मैंने अवेल कर लिया, मैंने हासिल कर लिया, मैंने मेहनत की, मैंने संघर्ष किए। आज भी उचाना में जयप्रकाश ओछे बोलों की वजह से ना, मैं 38,000 से जीत्या, अरे कांग्रेस हमारी पार्टी आ रही। ये लोगों में स्वीकार्य पैदा करो, किसी के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा करके ना लगा करके अपना मेहनत का रास्ता इख्तियार कर लो। मैं सभी नए नए जो राजनीति करना चाहते हैं, इन सब साथियों को बताना चाहता हूं, जयप्रकाश को 40 साल हो गए। छुट भैया भी कहा, अरे मेरी याद आ गई, मेरे को तो इन्हीं परिवारों ने, बड़े परिवारों, 2-3 परिवार हैं, एक बनी बोला जेपी किडनी बेचे, यही बड़े परिवार मेरे से परेशान रहते हैं। एक बार कह दिया बोला जेपी टेलीफोन काट के, वो तार काट के टेलीफोन करे, मोबाइल की तार काट के, मैं इंजीनियर हूं, मैं किडनी बेचू, मैं डॉक्टर हूं। उसमें भी जिस एसीपी ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था उसका हर्ष बुरा हुआ, उसमें भी जो आईओ था मेरे खिलाफ आरोप लगाया उसका हर्ष बुरा हुआ। भगवान देखता है। और जिन नेताओं ने इस तरह की घमंड की बात कही उनका हर्ष बुरा हुआ। जो ये घमंडी लोग हैं इनका हर्ष बहुत बुरा होगा, इसलिए लोग उनको मुंह नहीं लगा रहे, उन सड़कों पर देश फिरे धक्के खाता।